भगवान की कथा सुनना चाह रहे हैं, उनसे जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, प्रभु मुझे कथा। तब कथा प्रारंभ करते हैं, कहने लगे कि एक बार, जो कथा प्रारंभ होगी वो एक बार से होती है, जहां देखेंगे वहीं एक बार यानी प्रथम बार, एक बार ऐसा हुआ कि एक वक्त देव बने कि एक बार त्रेता जोग माही शंभु गए कुंभज ऋष एक बार योग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाए। एक बार योग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाए। भरद्वाज ऋषि पूछते हैं और याज्ञवल्क्य जी बस इतना कहा कि एक वक्त की बात कि भोलेनाथ, उनके जिज्ञासा हुई कि भगवान की कथा जिन्होंने सब रचना भगवान भोलेनाथ ने करी है कि उन्हीं की कथा चलकर सुने। लेकिन भोलेनाथ कहाँ हैं? कैलाश पर्वत पर। और कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि जी का आश्रम कहाँ है? समुद्र किनारे। तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई कितनी है और समुद्र की? तो अर्थात भोलेनाथ का भाव है कि भगवान की जब कथा सुननी हो तो कितनी ऊंचाई से, और अपने आप को भोलेनाथ नीचे ला रहे हैं, अर्थात अपने ये शरीर की ऊंचाई क्या है? अभिमान, अहम, इसको नीचे ला करके और बिल्कुल नीचे भाव से कथा जो श्रवण करते हैं, अरे भाई उन्हीं को तो प्रसाद मिलेगा। अब इसमें भाव सब अलग अलग, कथा कैसी होगी बाद में करूंगा। कथा का शुभारंभ करते हैं तो याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि फिर क्या हुआ एक बार कि बताता हूं, लेकिन ये कथा कैसी ये तो सुन लो। कल महिमा बहुत कही थी कथा की कि ये महिमा है इसकी। लेकिन फिर भी वो कहने लगे कि सुनो ये कथा कैसी है, इसके सुनने से क्या होता है, पहले ये तो सुनो। भोलेनाथ को आने तो जब तक धीमे धीमे समुद्र पर जाएंगे कि महामोह मही शेषो विशाला, और शिव जी की कथा काली का कराला। की कथा ससी, शिव जी की कथा ससी, किरण समाना संत चकोर का नहीं यही गाना।
कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी, चलते रहो। अरे कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवार। अरे कहूँ सुमति अनुहारी, उमा शंभु संवार। भयउ समय जे हे तुझे, सुन मुनि मिटे विसार। यावद राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यावत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तात सुनाहु सा दर मन लाई, और कहूँ शिव जी की ये कथा सुहाई। भरद्वाज ऋषि ने ये प्रश्न जब किया भगवान की कथा के विषय की कथा, ये कथा और कैसी है प्रभु। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि जब तुमने पूछा है तो फिर मैं बताता हूं कि महामोह मई शेष विशाला, कि ये जीव के प्रत्येक हृदय में जो वास करता है महिषासुर रूपी मोह, ये बड़ा भयंकर है हे श्रेष्ठ मुनि। लेकिन भोलेनाथ की कथा इसके लिए काली का स्वरूप है, अर्थात महिषासुर का वध कौन करता है? काली माता काली करती कि नहीं? तो ये कथा साक्षात भोलेनाथ की ये काली का स्वरूप है। किसके लिए? जब इस कथा रूपी वृक्ष के नीचे, ये कल्प वृक्ष भी तो है, ये सरोवर भी तो है, ये त्रिवेणी संगम भी तो है, जब इसमें आ जाते हैं तो उनके अंदर का जो मोह है उसी को महिषासुर राक्षस कहा गया है। अरे मोह कोई देव हो सकता है क्या? वो महिषासुर है। तो उसको भस्म करने वाली ये शिव जी की कथा, काली का रूप यही है। आगे कहने लगे कि भगवान भोलेनाथ की ये कथा चंद्रमा के समान, चंद्रमा की जो किरणें होती है ना, चंद्रमा की किरणों के समान है। अब चंद्रमा की किरणों का क्या मतलब है? कि चकोर एक पक्षी ऐसा होता है कि जब चंद्रमा उदय हो जाए तो फिर इधर उधर वो चकोर नहीं देखता, फिर उसकी किरणों का ही रसपान करता है जब तक चंद्र रहता है। आज भी अरे और तो और वो देखिए पपिया, 27 नक्षत्र हैं। स्वाति जब नक्षत्र आएगा, केवल उस स्वाति नक्षत्र में जब बरसात पड़ेगी और उसी स्वाति नक्षत्र के बरसात का जल पिएगा, भले उसे समुद्र में डाल दो, नदी में डाल दो, मर जाएगा, चोंच उसकी ऊपर ही रहेगी, लेकिन जल अंदर नहीं लेगा। तो ठीक चकोर पक्षी उसी प्रकार
चंद्रमा की किरणों का रसपान करते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने ये कहा है कि ये चंद्रमा, ये कथा भोलेनाथ की चंद्रमा की किरणों के समान है। और संत रूपी जिनका जो मन लगता है इस कथा श्रवण करने में, अरे वही तो संत है। वो फिर कैसे संत है? वो चकोर पक्षी की तरह वो ऐसे संत हो जाते हैं। और फिर वो उस चंद्रमा रूपी ये जो किरणों के समान ये कथा जो है उसका उसी प्रकार जैसे चकोर रसपान करता है, ठीक श्रोता ऐसे हो जाते हैं और वो रसपान फिर उसी प्रकार करते हैं। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, लेकिन तुमने जैसे शंका करके कहा है ये कथा और ये भगवान की, इसमें संदेह किया। अरे तुमने क्या ये संदेह किया? इसी प्रकार तो भवानी ने संदेह किया था। ऐसे ही संशय कीन भवानी जगत जननी परम मां सती ने ऐसे ही तो संदेह किया था, ऐसे ही तो मोह में पड़ गई थी। उस मोह को समाप्त करने के लिए महादेव तब कहा बखानी, और तब ये ग्रंथ पूरा उसी संदेह दूर करने में और ये कथा हुई है। अब तुमने पूछा है तो कहता हूं कि अब मैं अपनी मति के अनुसार